नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड के लोकगीत और वाद्य यंत्र। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बताया था और आज हम यहाँ पे लोकगीत और वाद्य यंत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से जितने भी दो तीन जो वीडियो में लेके आ रखा हूँ पिछली मेले हो गए, प्रमुख मेले, त्योहार हो गया, आपके लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, वाद्य यंत्र, तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते एग्जाम में, इसलिए ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों तो पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख लोकगीत हैं यहाँ पे। अब देखो पहले आपको ये समझना होगा कि लोकगीत से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें या तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा किस प्रकार का गीत है। यानी वहां पे दे दिया कोई, देखो फूलदेई माना दे दिया तो बता दिया कि फूलदेई किस प्रकार का गीत है। एक ऋतु गीत है, एक नृत्य गीत है, एक उपदेशात्मक है या आपका मनोरंजनात्मक है। उसी प्रकार कभी दे दिया कि एक चूरा गीत, एक होता है चूरा गीत। क्या होता है? एक चूरा गीत होता है एक। तो चूरा गीत निम्न में से किस प्रकार का गीत है। तो पूरी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। प्रत्येक जितने भी गीत पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जितने भी गीत गाए जाते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक वही इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा गीत है और कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे दिए, किसी में कोई मेला रख दिया, कोई त्योहार रख दिया, आपका कोई नृत्य रख दिया और एक उसमें गीत रख दिया। तो लेकिन वहां पे मतलब ऑप्शन ऐसे टाइप के देते हैं वो जिनमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसने सभी अगर गीत पढ़े नहीं है, लोकगीत पढ़े नहीं है, सभी नृत्य नहीं पढ़े हैं, तो उनको वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है। और एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं लेकिन समझाऊंगा मैं इसी वीडियो में इनके बारे में है। तो जो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वो आपको यहाँ पे नोट करनी है। तो मैं वही चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे जो क्या है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऋतु गीतों में। अब देखो ऋतु गीत कौन होते हैं? जो अलग अलग ऋतुओं में गाए जाते हैं। बसंत ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, जैसे बसंत ऋतु में आपकी फूलदेई हो गया, चैती हो गया, चैती गीत। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में हो गया चौमास गीत हो गया। तो इस टाइप के यहाँ पे क्या है अलग अलग ऋतु गीत हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे फूलदेई। फूलदेई ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है आपका बसंत ऋतु में। तो आ सकता है कि बसंत ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो है आपका फूलदेई। बसंत ऋतु जो कि चैत माह, देखो जब चैत माह का प्रारंभ होता है, यह हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है चैत माह की 1 गते। तो इस दिन बच्चे क्या करते हैं, कटोरियों में फूल लेके सबके घरों में जाते हैं, डेरियों में फूल रखते हैं। तो बच्चे जिन गीतों को गाते हैं उन गीतों को कहा जाता है यहाँ पे फूलदेई गीत। अब मेरे को एक फूलदेवी गीत ध्यान आ रहा है मन में, हमारे इधर बच्चे गाते हैं कि फुल फुलैरी चेत की खुद लगा ली मैत की। तो इस टाइप के गीत अलग अलग जगह पे, पहाड़ों में अलग अलग जगह पे गाए जाते हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग गीत हो सकते हैं। तो इस प्रकार के गीतों को क्या कहा जाता है यहाँ पे ऋतु गीत कहा जाता है। दूसरा जो ऋतु गीत है यहाँ पे वो है चौमास ऋतु गीत। ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है आपका वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु आती है लगभग सावन के महीने में। तो सावन के महीने में यहाँ पे काफ़ी वर्षा होती है और ये है विरह भावना के गीत होते हैं। जब पहाड़ों की स्त्रियाँ पहाड़ों में घास लेने जाती है और उनके पति कहीं बाहर जाए हुए रहते हैं, तो प्रिय मिलन की आस में ये इन गीतों को गाती है, जिनको चौमास गीत भी कहा जाता है। और इनमें विरह भावना देखने को मिलती है। उसके बाद जो तीसरा गीत आता है होरी गीत। होरी कब गाया जाता है? ये गाया जाता है आपका होली के, जब होली का दिन होता है तो होली के टाइम गाए जाने वाला गीत क्या है? होरी गीत। बासंती गीत हो गया, ये इसी संबंध हो गया, जैसे फूलदेवी है तो ये बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। चैती हो गया तो चैत के महीने में गाया जाता है। 12 मासा गीत हो गया, खुदेण गीत हो गया आपका, झुमेलो गीत, माँ गीत जो माँ के महीने में गाए जाते हैं, और लाली गीत। तो ये सारे गीत क्या है यहाँ पे ऋतु गीत हैं। तो एग्जाम में इनमें से कोई भी बन गया, ऑप्शन में उसने दे दिया कि इनमें से बताइए कि ऋतु गीत कौन सा है। तो जो इनमें से होगा वो आपको वहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद जो दूसरा गीत है यहाँ पे वो है प्रेम या प्रणय गीत। तो इसमें इन गीतों में क्या होती है, प्रेम भावना दिखाई देती है। तो इनमें से कुछ गीत क्या होते हैं, नृत्य गीत भी प्रेम प्रणय गीत होते हैं, क्योंकि कुछ गीत प्रेम प्रणय गीत, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनके साथ नृत्य भी किया जाता है। झुमेलो हो गया तो ये झुमेलो एक नृत्य भी है और साथ साथ झुमेलो जो नृत्य होता है झुमेलो गीत के साथ होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, नृत्य वाली वीडियो में भी बताया था। तो ये एक क्या है आपका नृत्य प्रेम प्रणय गीत है। चोफला हो गया, छोपती हो गया, छपेली हो गया, ये सारे क्या है नृत्य भी हैं और साथ ही साथ गीत भी हैं। बाजूबंद, देखो ये बाजूबंद होता है, ये विशेषकर टिहरी के रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाया जाता है और पेड़ों के नीचे ये बैठकर गाया जाता है। जब स्त्रियां क्या करती है, जंगलों में
चारा लेने या लकड़ियाँ काटने जाती है तो पेड़ों के नीचे बैठ कर ये इन गीतों को गाती है, बाजूबंद गीतों को। और ये क्या है, एक प्रेम प्रणय नामक गीत है, यानी प्रेम भावना इनमें दिखाई देती है। तो आ सकता है एग्जाम में कि पेड़ों के नीचे बैठकर कौन सा गीत गाया जाता है टिहरी जौनपुर क्षेत्र में, तो वो है बाजूबंद। उसके बाद लामण हो गया, राजूला मालूसाई हो गया। राजूला मालूसाई तो प्रेम कहानी आपने सुनी होगी, तो ये एक प्रेम कहानी थी इसमें, तो इसके संबंध में जो भी गीत गाए जाते हैं तो वो है प्रेम प्रणय गीत। कुसुमा कोलीन हो गया, जीतू बगड़वाल की कहानी आपने सुनी होगी, जीतू की और भरना की कहानी। वो भी अपने प्रेम को पाने के लिए अपनी मतलब वो भरना से मिलने जाता है, उसकी साली होती शायद, वो ऐसी कुछ था, कहानी मैंने पढ़ी थी वो, लेकिन आपने ही पढ़ी होगी काफ़ी। और फिर उसको अछरियाँ घेर देती है, वो मर जाता है, तो इसमें भी प्रेम भावना देखने को मिलती है। तो इनके संबंध में जो गीत गाए जाते हैं ये सारे क्या है, यहाँ पे प्रेम या प्रणय गीत हैं। उसके बाद आते हैं नृत्य गीत। तो जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि कुछ प्रेम प्रणय गीत ऐसे होते हैं जो नृत्य गीत भी होते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम भावना के साथ साथ उसमें नृत्य भी किया जाता है। तो जैसे चौफला हो गया, तांदी हो गया, ये तांदी नृत्य भी होता है, गीत भी है। चांचरी हो गया, छौपती हो गया, तो ये सारे क्या है यहाँ पे नृत्य भी है और गीत भी है। थड़िया नृत्य मैंने आपको पढ़ाया था, जब क्या है मायके में पहली बार लड़की आती है तो वहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं उनको थड़िया गीत कहते हैं। और जो नृत्य होता है उसको, जो थड़ में नृत्य होता है यानी आंगन में जो नृत्य होता है उसको थड़िया नृत्य कहा जाता है। तो थड़िया गीत पे क्या होता है, थड़िया नृत्य होता है। बाजूबंद हो गया, तो ये इसको दूड़ा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, ये नोट करना आप, दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है बाजूबंद को कहीं कहीं। न्योली भगनोल गीत हो गया। ठुलखेल, देखो जो ठुलखेल है ये है एक पहाड़ी रामायण। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बना था कि निम्न में से बताइए कि ठुलखेल निम्न में से क्या है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था खेल हो गया, या कोई त्योहार है, कोई उत्सव है, या पहाड़ी रामायण है। तो ठुलखेल जिसको ठुलो धुसको भी कहते हैं, धुसको या ढुसको, ठीक है, कई बार या तो ढुसको लिखा आएगा या धुसको लिखा भी आ सकता है। तो ठुलो धुसको या आपका ठुलखेल क्या है यहाँ पे, वो है आपकी पहाड़ी रामायण। और इसमें रामायण से संबंधित यहाँ पे गीत गाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है ठुलखेल गीत, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब रामायण का एक नाटक होता है, और ये विशेषकर कहाँ होता है आपका, ये होता है गढ़वाल में। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है कि ठुलखेल क्या है, एक पहाड़ी रामायण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो पहाड़ी रामायण है आपकी ठुलखेल। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ भूल गया मैं, जो न्योली गीत है इसको कहा जाता है आपका अनुभूति प्रधान गीत। क्या कहा जाता है, अनुभूति प्रधान गीत, ये आपको नोट करना है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है। अब देखो अनुभूति इसमें क्या होती है, प्रेम की अनुभूति देखने को मिलती है, प्रेम भावनात्मक ये गीत है न्योली गीत। ऊपर मैंने देखो प्रेम भावनात्मक हो, साथ साथ इसमें क्या किया जाता है, नृत्य भी किया जाता है। तो इसमें एक अनुभूति प्रदान होती है प्रेम की, तो इसलिए इसको कहा जाता है अनुभूति प्रधान गीत। तो ये भी आपको नोट करना है। चौथा यहाँ पे संस्कार गीत या मांगलिक गीत, मंगल गीत। जो मांगलिक कार्यों में जो गीत गाए जाते हैं अपने गढ़वाल में और कुमाऊं में यानी उत्तराखंड में, उन गीतों को कहा जाता है यहाँ पे संस्कार गीत या मंगल गीत। अब ये मंगल गीत कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जो मानव जीवन होता है यानी मनुष्य का जो जीवन होता है उसके जीवन में वैसे 16 संस्कार होते हैं, ऐसे मैंने सुना था पंडितों से। तो 16 संस्कार उनके जीवन में होते हैं। जैसे एक जन्म का संस्कार हो गया, फिर यहाँ पे तो पहले जन्म का संस्कार हो गया, तो जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है संस्कार गीत या मंगल गीत। ये एक मांगलिक कार्य है जन्म। उसके बाद आता है नामकरण, तो दूसरा संस्कार ये हो गया। तीसरा संस्कार होता है छठी। छठी मतलब ये 6 महीने में आता है, और इसमें क्या देते हैं, मुंह में भोजन देते हैं, पहली बार भोजन करना शुरू करता है ना जब बालक, तो इसको छठी कहा जाता है, यानी ये 6वें महीने में। तो यहाँ पे भी एक पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा जाता है, मांगलिक कार्य ये होता है। तो यहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं उत्तराखंड में इनको कहा जाता है संस्कार गीत या मंगल गीत। चूड़ाक्रम हो गया आपका, वो आपका उपनयन हो गया, जब जनेऊ धारण किया जाता है इसको उपनयन भी कहा जाता है। यहाँ पे भी जो गीत गाए जाते हैं तो ये संस्कार गीत या मांगलिक गीत हो गया। विवाह हो गया, तो विवाह में पहले क्या होता था, ये गाँव में मतलब खुद गीत गाए जाते हैं महिलाओं द्वारा, तो इन गीतों को क्या कहा जाता है, मांगलिक गीत। वैसे अब विवाहों में तो अब तो डीजे ने स्थान ले लिया, पहाड़ों की संस्कृतियाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त की ओर हो रही है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन मैक्सिमम जगह यहाँ पे क्या हो गया, डीजे ने यहाँ पे विवाह गीतों की जगह ले ली है। तो अब यहाँ पे विवाह गीत क्या है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे जन्म हो गया, छठी हो गया, नामकरण हो गया, चूड़ाक्रम हो गया, उपनयन यानी जनेऊ धारण हो गया, विवाह हो गया। तो इन समारोह में यानी इन मांगलिक कार्यों में जितने भी गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है यहाँ पे संस्कार गीत या मांगलिक गीत या मांगल गीत। उसका जो 5वां आता है वो है आपका धार्मिक गीत। धार्मिक गीत यानी जो धर्म से संबंधित है, आपके धर्म के देवी देवताओं से संबंधित है, उनको कहा जाता है यहाँ पे धार्मिक गीत। जागर हो गया, जागर आपने सुना होगा, नागराजा का जागर,
भैरव का जागर। तो ये क्या है यहाँ पे, मतलब ये देवी देवताओं से संबंधित होते हैं ये गीत, तो इनको कहा जाता है जागर। संध्या गीत हो गया, आपने अगर कोई गांव में रहता होगा आप में से, तो सुबह सुबह क्या होता है कि संध्या संध्या मतलब शाम शाम के टाइम देवी देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो उस टाइम जो यहाँ पे गीतों के माध्यम से ही वो मैंने संगीत के माध्यम से वो पूजा की जाती है। तो वहाँ पे जो गीत गाए जाते हैं इनको कहा जाता है यहाँ पे संध्या गीत। प्रभात गीत, देवी देवताओं के वहाँ पे मंदिरों में सुबह सुबह जो भजन कीर्तन किए जाते हैं, प्रभात गीत इनको कहा जाता है। जादू टोना हो गया, रखवाली गीत हो गया। ऐसे भी बोलते हैं पहाड़ों में कि अगर किसी को भूत लग गया तो किसी देवता को बुला दिया और उसको उसकी रखवाली कराते हैं, तो उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं तो इनको कहा जाता है रखवाली गीत। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग यहाँ पे काफ़ी विविध है उत्तराखंड की संस्कृति। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अलग अलग स्थानों में गीत देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है यहाँ पे, मतलब जो देवी देवताओं से संबंधित जितने भी गीत हैं वो क्या है आपके धार्मिक गीत हैं। उसके बाद जो छठा यहाँ पे वो है लौकिक गीत। ये लो है, ठीक है। लौकिक गीत, लौकिक लोक गाथाएं या जिनको पवाड़े भी कहा जाता है। तो पवाड़े जो कोई ऐतिहासिक वीर रहे होंगे उनसे संबंधित जो जितने भी गीत गाए जाते हैं, जितने भी लोक गाथाएं हैं, तो उनको कहा जाता है यहाँ पे लौकिक लोक गाथाएं या पवाड़े। तीलू रौतेली की लोक गाथा हो गई, जीतू बगड़वाल की लोक गाथा हो गया, कालू भंडारी की लोक गाथा हो गया, कैंतुरा लोक गाथा हो गया। तो कुल मिला के जितने भी विशेष वीर मतलब ऐतिहासिक वीर, कत्यूरों के पवाड़े हो गया, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। तो ये सारे क्या है यहाँ पे लौकिक लोक गाथाओं यानी पवाड़ों के अंतर्गत आते हैं। उसका सातों यहाँ पे मनोरंजनात्मक गीत। तो कुछ मनोरंजनात्मक गीत भी होते हैं यहाँ पे जो मनोरंजन के लिए ही गाए जाते हैं। जैसे लोरी हो गया। तो लोरी क्या होता है, जो बचपन में बच्चे सोते हैं तो उनको सुलाने के लिए यहाँ पे लोरी गीत गाए जाते हैं। आपके घर में भी सुनाया होगा आपको किसी ने लोरी। तो अब तो खैर बच्चे मतलब अब तो वो जमाना नहीं रहा है जो पहले था। अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया, तो बच्चे मोबाइल से ही सब कुछ सीख रहे हैं। लेकिन पहले लोरी का ज़माना होता है, लोरी सुना के बच्चों को सुलाया जाता था। तो ये है मनोरंजनात्मक गीत। हास्य व्यंग हो गया, हास्य व्यंग के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है मनोरंजनात्मक गीत। भांटा सांटा हो गया। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि निम्न में से बताइए कि भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है उत्तराखंड में। तो यह है आपका मनोरंजनात्मक गीत। उसके बाद आठवां यहाँ पे उपदेशात्मक गीत। तो उपदेशात्मक का मतलब होता है कि किसी को उपदेश देना। तो किसी को गीतों गीत में क्या दे देना, उपदेश देना, इनको कहा जाता है उपदेशात्मक गीत। तो सबसे पहले इनमें आता है एक चूरा गीत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो चूरा गीत जो गीत होता है, ये जो चरवाए होते हैं जो भेड़ बकरियां चराने जाते हैं पहाड़ों में जो होते हैं, पहले तो काफ़ी चराए जाते हैं लेकिन अब तो खैर धीरे धीरे कम हो रहा है। हर चीज़ मतलब संस्कृति में देखने को आपने भी देखा होगा कि धीरे धीरे उत्तराखंड की संस्कृति कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती है। तो चरवाई क्या करते हैं कि उनसे जो छोटे छोटे चरवाए रहते हैं, एक तो हो गया जो बुजुर्ग चरवाए हैं तो उनको काफ़ी अनुभव रहता है पहाड़ों में वो भेड़ बकरी चराने का, और एक हो गया छोटे छोटे बच्चे जो उनके साथ अभी जा रहे हैं। तो बड़े चरवाए यानी बुजुर्ग चरवाए नवयुवाओं को, यानी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं चरवाए, उनको कुछ सीख देने के लिए उनको उपदेशात्मक गीत यहाँ पे सुनाते हैं। तो इनको कहा जाता है चूरा गीत। तो आ सकता है कि चूरा गीत किस प्रकार का गीत है, तो यह है आपका उपदेशात्मक गीत, जो कि बुजुर्ग चरवाए नवयुवकों को यानी जो बच्चे होते हैं चरवाए उनको कुछ सीख देने के लिए जो गीत सुनाए जाते हैं वो है उपदेशात्मक गीत यानी चूरा गीत। और पट गीत हो गया, छुड़ा गीत हो गया, तो ये सारे इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उपदेशात्मक गीत शैली के अंतर्गत ये आते हैं ये तीनों। तो काफी इंपॉर्टेंट है चूरा गीत जो कि चरवाहों द्वारा गाए जाते हैं, उपदेशात्मक गीत है। नवा है यहाँ पे जाति विशेष गीत। जाति विशेष गीत का मतलब यहाँ पे जो किसी विशेष जाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो इनमें आता है कुलाचार या वृदावली गीत। कौन कौन से गीत इसमें, कुलाचार और वृदावली गीत। तो ये गीत गाए जाते हैं आपके उत्तराखंड में जो ओरी जाति पाई जाती है, तो उनके द्वारा ये गाए जाते हैं। जब ये अपने जजमानों के घर जाते तो उनके घर में उनके वंशों का व्याख्यान करने के लिए, उनका मतलब किस प्रकार उनका वंश है। आपने देखो रामायण का आपने एक सीन देखा होगा, वहाँ पे जब सीता का विवाह होता है तो जनक अपने बंदी जन को बोलता है कि हमारी वृदावली बखान करो। तो वृदावली का मतलब होता है कि वंश के बारे में बताना कि उनका वंश किस प्रकार का है, कितने बड़े बड़े महान आदमी उनके वंश में पैदा हुए है, मतलब कुल मिला के महान वंश की महानता का व्याख्यान करना। तो इसको कहा जाता है वृदावली। तो ये वृदावली कौन गाते थे, बंदीजन, या उनको उत्तराखंड में ओजी भी कहा जाता है। तो ओजी जाति द्वारा यानी बंदीजन जाति द्वारा जो गीत गाए जाते हैं अपने यजमानों के घर में,
उनके वंशों की महानता का व्याख्यान करने के लिए उनको कहा जाता है यहाँ पे कुलाचार या वृद्धावली गीत। तो आप इसको नोट ये कर सकते हो कि राज्य में ओजी जाति यानी आपकी बंदीजन जाति द्वारा यजमानों के जाति वंश का गुणगान करने के लिए जिन गीतों को गाया जाता है उनको कहा जाता है जाति विशेष गीत या कुलाचार या वृद्धावली गीत। उसके बाद 10वां जो गीत आता है यहाँ पे कृषि गीत। तो कृषि गीत क्या होता है, ये पहाड़ों में तो काफ़ी कृषि पे ही जीवन आधारित है। और यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा कृषि होती और जब दिन भर कृषि का कार्य करना है तो उसमें थकान महसूस होती है। अब थकान को कम करने के लिए यहाँ पे गीतों का सहारा लिया जाता है, लोकगीतों का, तो इनको कहा जाता है यहाँ पे कृषि गीत। तो इनमें जो प्रमुख गीत आते हैं वो है आपका हुड़की बोल गीत। हुड़की बोल गीत ये कुमाऊं का एक प्रमुख गीत है। गढ़वाल में तो ये नहीं है लेकिन कुमाऊं में। तो हुड़की बोल गीत में क्या होता है कि एक हुड़की वादक आता है, वो खेत में जितने भी अन्य कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे वो हुड़की बजाता हुआ गाना गाता है। फिर वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं खेतों में वो भी उस गीत को दोहराते हैं और फिर उनको थकान महसूस नहीं होती यहाँ पे। तो कुल मिला के कृषि गीत, ये विशेषकर किस उसमें गाया जाता है, किस फसल में गाया जाता है, जब धान की फसल यानी खरीफ की फसल बोल सकते हैं इसको। खरीफ की फसल किसे कहा जाता है, धान। तो जब धान होता है वहाँ पे, तो जब धान की कटाई होती है तो धान की कटाई में थकान महसूस ना हो तो उसके लिए गाया जाता है यहाँ पे हुड़की बोल गीत गाया जाता है यहाँ पे। अब ये एग्जाम में कई बार ये भी बन चुका है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा खरीफ फसल के कटाई के दौरान कुमाऊं में गाए जाने वाला गीत है। तो वो यहाँ पे आपका हुड़की बोल गीत। और एक दूसरा गीत यहाँ पे कृषि गीत वो है गुड़ैल गीत। तो गुड़ैल गीत जब क्या है गुड़ाई होती है तो उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है गुड़ैल गीत। तो हुड़की बोल गीत हो गया, ये हो गया आपका खरीफ फसल की कटाई के दौरान, और गुड़ैल गीत हो गया आपका गुड़ाई के दौरान। तो ये दोनों क्या है आपको ध्यान रखनी है, कृषि गीत है। एक और प्रमुख गीत है यहाँ पे कुमाऊं का, ये प्रमुख गीत है बैर गीत। क्या है इसका नाम, बैर गीत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको नोट करना है। और इसमें क्या विशेष है, तो ये है एक तर्क प्रधान नृत्य गीत। अब ये तर्क प्रधान नृत्य गीत का मतलब क्या होता है, तो ये एक प्रतियोगिता टाइप की होती है जिसमें दो पक्ष होते हैं, दो गायक आप कह सकते हैं, इनको बैरिया भी कहा जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है इनके बीच। और ये वाद विवाद प्रतियोगिता में ये किस उसमें इसको रिप्रेजेंट करेंगे, संगीत के माध्यम से ये अपने जो तर्क होंगे इनके उनको रखेंगे। तो संगीत के माध्यम से जो तर्क रखे जाते हैं और संगीत के माध्यम से ये रखे जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है तर्क प्रधान नृत्य गीत। तो बैर गीत क्या है, एक प्रकार का तर्क प्रधान नृत्य गीत है, ये आपको नोट करना है। दोस्तों तो ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोकगीत जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में। तो वाद्य यंत्रों को भी अलग अलग भागों में यहाँ पे रखा गया है उनकी बनावट के आधार पर, मतलब किस चीज़ से वो बने हुए हैं। कोई धातु से बना है, कोई लकड़ी से बना हुआ है। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में यहाँ पे रखा गया है। तो पहले यहाँ पे वाद्य यंत्रों में पहले बात करते हैं यहाँ पे धातु या घन वाद्य यंत्रों की। अब ये घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जो धातुओं के बने होते हैं। धातुओं में ये आपके कांसे के बने हो सकते हैं, आपके ये लोहे के बने हो सकते हैं, या तांबे के बने हो सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की धातुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। इनमें पहले आता है घंटा। घंटा आपने मंदिरों में देखा होगा, घंटी लगी रहती है या घंटा उसको कहा जा सकता है, लोहे का वो निर्मित होता है। तो ये एक धातु या घन वाद्य यंत्र है। अब देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न से बताइए कौन सा घन वाद्य यंत्र है या धातु वाद्य यंत्र है, या कौन सा क्या है यहाँ पे चर्म वाद्य है यानी जो चमड़े का बना हुआ होता है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद थाली भी एक क्या है यहाँ पे धातु वाद्य यंत्र है, और थाली विशेषकर कांसे की बनी होती। जब यहाँ पे जागर नृत्य होता है उत्तराखंड में, या जागर गीत आपने सुना होगा, मैंने आपको लोकगीत में भी बता दिया और लोक नृत्य में भी बताया था। तो वहाँ पे जो जगरिया होता है वो थाली बजाते हुए, इसको आपने जरूर देखा होगा। तो वही वो थाली है, ये कांसे की बनी होती है विशेषकर। घुंघरू हो गया, चिमटा हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। वीणाई वाद्य यंत्र हो गया। वीणाई जो कि लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, एक धातु का ही बना होता है ये भी। और इसमें क्या होता है कि इसको दांतों में दबाकर इसको बजाया जाता है। तो ये एक वीणाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो वीणाई। मंजीरा हो गया, तो मंजीरा आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या करते हैं दोनों हाथों से बजाते हैं, और फिर इसके जो दोनों लोहे के वो हैं, यहाँ पे आप लोहे के गोले गोले आप देख सकते हो इनको, तो उनको आपस में बजाते हैं। करताल हो गया, करताल और मंजीरा लगभग एक ही जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनकी आप तस्वीर भी यहाँ पे मैंने बता रखा है। उसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा है चर्मवाद्य। चर्मवाद्य का मतलब होता है जो चमड़े के बने होते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं चमड़े का कुछ हिस्सा लगा हुआ होता है। विशेषकर मतलब जो बजता है, जो बजने वाला हिस्सा है वो काय का है, वो है चमड़े का। तो ढोल हो गया। अब देखो ढोल की जो लेयर होती है वैसे बाहर की, जो बजती नहीं है,
तो वो तो वैसे या तो चांदी की होती है या तांबे का होता है। तांबे का ढोल आपने सुना होगा, चांदी का ढोल आपने सुना होगा। लेकिन जहाँ पे मतलब जो लकड़ी से जो क्षेत्र बचता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है आपका चमड़े का। बकरी की चमड़े का वो हो सकता है, या आपका बारहसिंगा की चमड़ी का वो हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की मतलब कुछ मिला के उसको ढोल में क्या होती है, एक मोटी चमड़ी होती है जो बजती है या जो आवाज़ देती है, तो वो किससे बनी होती है, वो है चमड़े से बनी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है चर्म वाद्य। दमाऊं आप देख सकते हो यहाँ पे ढोल दमाऊं। देखो सबसे प्रसिद्ध जो क्या है यहाँ पे वाद्य यंत्र है उत्तराखंड में, या जो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है आपका ढोल दमाऊं वाद्य यंत्र उत्तराखंड का। तो ढोल दमाऊं एक साथ आपने देखा होगा इनको बजाते हुए। नगाड़ा हो गया, ढपली आप देख सकते हो यहाँ पे, हुड़का हो गया, हुड़की डोर। तो ये तो सेम वैसे हुड़का और हुड़की वैसे ढोल की तरह है, लेकिन ये क्या है, छोटे हैं, डमरू टाइप के हैं ये। तो इनको जब वहाँ पे जो मैंने अभी पिछली लोकगीत में आपको बताया, यहाँ पे कृषि संबंधित जो लोकगीत है, तो वहाँ पे ये हुड़का या हुड़की ही बजाया जाता है। तो इसको एक हाथ में हुड़की पकड़कर दूसरे हाथ से ऊपर से बजाया जाता है। डोर हो गया। तो ये सारे क्या हैं, चर्म वाद्य हैं, और इनके दोनों हुड़के और हुड़की के दोनों सिरों में क्या लगा रहता है, चमड़ा लगा रहता है, जिससे वो आवाज़ निकालता है। ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पे तार या तांत वाद्य यंत्र। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक तार लगी रहती है जिसके माध्यम से वहाँ पे संगीत निकलता है, यानी आवाज़ निकलती है। तो इसमें आ गया सारंगी हो गया, एक तारा हो गया, इसमें सिर्फ एक तार होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारंगी है यहाँ पे, और ये आप देख सकते हो एक तारा, इसमें सिर्फ क्या है, एक ही तार लगा हुआ है। वीणा हो गया। तो ये तीनों सारंगी, एक तारा, वीणा, ये क्या है, आपके तार या तांत वाद्य यंत्र हैं। चौथा यहाँ पे सुसिर या फूंक वाद्य यंत्र। तो सुसिर या फूंक या वाद्य यंत्र कैसे कहा जाता है, जिनको आप फूंक के माध्यम से बजाते हैं, फूंक के माध्यम से उनसे आवाज़ निकलती है। तो तुरही हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, तुरही, ये क्या है, फूंक वाद्य यंत्र है। रणसिंगा हो गया, इसको रमतुला भी कहा जाता है, और इसको पहले युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध था ये युद्ध क्षेत्रों में, और अब इसको शादी समारोह में भी बजाया जाता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे रमतुला या रणसिंगा। नागफणी हो गया। तो नागफणी ये नाग के फन की तरह होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका चित्र मैंने बता रखा है यहाँ पे फोटो। तो नागफणी ये क्या होती है, नाग के फन की आकृति से की आकार की होती है, और इसको भी फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। तो ये भी एक फूंक वाद्य यंत्र है। भोंकर हो गया, शंख हो गया, शंख तो आपने मंदिरों में बजाया होगा। उसका यहाँ पे मोरचंग या मोरचंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोरचंग को, काफ़ी छोटी आकृति का ये होता है, और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे विशेषकर ये जो चरवाहे होते हैं वो इसको बजाते हैं जंगलों में। तो लोहे की पतली सिराओं से बना हुआ ये एक छोटा वाद्य यंत्र है, जिसे होंठों पर स्थित करके किया जा सकता है। एक अंगुली से बजाया जा सकता है इसको, मतलब होंठों पर स्थिर रख लिया और फिर एक अंगुली से पकड़ के इसको आराम से फूंक के माध्यम से बजाया जा सकता है। तो होंठों की हवा के प्रभाव से ये आवाज़ देता है, और विशेषकर ये चरवाओं के द्वारा बजाया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए इसको कोई भी इधर उधर ले जा सकता है। उसके बाद आता है अलगोजा। तो अलगोजा जैसे बांसुरी होती है, सेम उसी टाइप का होता है उत्तराखंड में अलगोजा, और ये भी चरवाहों द्वारा ये भी काफ़ी बजाया जाता है अलगोजा। तो अलगोजा हो गया, और मोछंग हो गया, जो कि विशेषकर रूप से चरवाहों द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद है मस्कबीन। मस्कबीन ये तो काफ़ी वैसे विलुप्त की ओर बढ़ गया है काफ़ी, मतलब अब तो काफ़ी मतलब देखने को ही नहीं मिलता है। लेकिन जब हम बचपन में थे, तो बचपन में शादी समारोह में मैंने भी इसको देख रखा है। आप में से कईयों ने भी इसको देख रखा है, वैसे देख रखा होगा, लेकिन कईयों ने नहीं देख रखा होगा। तो अब इसका स्थान विशेषकर हारमोनियम ने ले लिया। हारमोनियम बजाया जाता है शादी समारोह में, लेकिन पहले मस्कबीन बजाया जाता है। अब ये मस्कबीन कैसे होता है, जिनको नहीं पता, तो ये एक कपड़े नुमा थैला होता है, और उसमें 5 बांसुरी टाइप की डंडियाँ लगी रहती है। तो उनमें से एक से तो मतलब मुंह से फूंक मारते हैं, और बाकी 2-3 मतलब जो 3 होती हैं उनसे ध्वनियाँ निकलती हैं अलग अलग तरह की। तो काफ़ी अच्छा ही वाद्य यंत्र था मस्कबीन, जो आप विलुप्त के कगार में पहुंच गया, लेकिन अभी भी ये देखने को मिलता है। वैसे इनमें से जो अधिकांश वाद्य यंत्र हैं वो अब देखने को नहीं मिलते हैं। अब तो नए नए वाद्य यंत्रों ने यहाँ पे जगह ले ली है, पहाड़ों में भी और उत्तराखंड में भी। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे वाद्य यंत्रों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। प्रमुख लोकगीत भी जो थे वो मैंने आपको बता दिया है, जबकि लोक नृत्य की वीडियो मैं आपको कल बता चुका हूँ। तो अब इसके MCQ डायरेक्ट आपको कल मॉर्निंग वाली वीडियो में मिलेंगे। मतलब टोटल जो 3 टॉपिक थे, विशेषकर लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, वाद्य यंत्र थे, तो तीनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो इसलिए मैंने इनका MCQ प्रैक्टिस सेट एक के साथ रखा हुआ है। तो कल इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी अधिक से अधिक राय जरूर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कमेंट बॉक्स में खुला पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स
में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार यूट्यूब में आए हो तो हमारे चैनल में आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।